अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 29 स्टार्ट हो गया हमारा जी, कैफ 3 का। ये क्वेश्चन कल डिस्कस करना शुरू किया था लेकिन करने की नौबत ना आई। ठीक है जी, तो ये सही है, ताज़ा दम है, ज़रा पॉज कीजिएगा। था मैं जी, पॉज ख़त्म किया हमने जी। ये क्वेश्चन कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया था बी पार्ट? माशाल्लाह, बाकी बच्चों ने क्यों नहीं किया? रिज़ल्ट के बाद पढ़ना शुरू करेंगे। 2022 का सवाल है ये, 2020 का सवाल है। ऐसे कोई ऐसी बात नहीं है, ये ऑन एंड ऑफ आता रहता है। इस दफ़ा नज़र भी नहीं आया मुझे, तो अब इस दफ़ा नज़र आ जाना है। तो आप लोग अगर रिज़ल्ट के बाद पे इसको रख रहे हैं तो अगला रिज़ल्ट ख़राब कर रहे हैं। अच्छा चलें, रिक्वायरमेंट थी प्रिपेयर प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ February 2020 यूजिंग मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और रेकनसाइल द प्रॉफिट्स। बिल्कुल टिपिकल जो इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो कंप्यूटर सेटअप होते होते मैंने फॉर्मेट बनाना शुरू किया था, फिर सेटअप हो गया तो मैंने कहा मिलके बनाते हैं। आपको मैंने कहा हुआ है जब ये सवाल आ जाए सॉल्यूशन शुरू करना है आपने फॉर्मेट बनाने से। ठीक है जी, और ये फॉर्मेट सिर्फ इतना सा बना लेना है, आपके पास खुली खुली जगह होती है। ये तो मैं तो बस ज़रा गिनती कर करके लाइनें छोड़ रहा होता हूँ। तो आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है। आज जो सवाल करवाना है ना इसके बाद, उसमें एब्जॉर्प्शन वाली उसने बना के दे दी और कहा मार्जिनल बनाओ, वो भी एक मज़े का काम है। और उस जैसा एक सवाल उससे अगला फ्रांसिस्को भी है, वो फिर आप होमवर्क में करेंगे, वो फिर इंशाल्लाह ट्यूसडे को डिस्कस करूँगा मैं। बीच में मंडे की तो छुट्टी आ रही है। ठीक है जी, मंडे ऑफ होगा, रिज़ल्ट है। और रिज़ल्ट ना हुआ तो फिर आ जाना, मैं पढ़ाऊँगा फिर। ठीक है, अच्छा सुनो, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स और फिर ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे कोई लाइन नहीं छोड़नी होती, ये तो मैं सिर्फ आमने सामने रखने के लिए छोड़ा होता है आपके लिए। आपने कौन सा आमने सामने बनाने होते हैं? तो आप बिल्कुल पर्चे के अंदर सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल जीपी लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 4-5 लाइनें खाली। ठीक है, उसके बाद फिर आप अगली हेडिंग दें मार्जिनल कॉस्टिंग वाली। उसके बाद इसमें लिखेंगे सेल्स और लेस क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। एंड वालों राइटिंग छोटी तो नहीं हो रही? एंड वालों ठीक है। आज बच्चे कम क्यों हैं? ओह नो, मैच का गम है। मैंने नहीं देखा मैच, इसीलिए एंड से थोड़ा देखा था वैसे जी। वेरिएबल नहीं, स्कोर फॉलो किया था, थोड़ी थोड़ी देर बाद देखता था, मैं कहता ले गए बस ऐसे करके देखा है। तो पूरा दिन कौन जाया करे यार। वेरिएबल, और ये ज़िंदगी में पहली बार हुआ है। चलें, वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सिर्फ जान ना मारने की वजह से हार जाते। पिछला मैच जान मार के हारते, जैसे ये हारे, कोई मसला नहीं था, हार जीत होती रहती, इट्स ओके। लेकिन एटीट्यूड मैटर्स। आप लोग जान मारें कोई बात नहीं, ओह सॉरी, पास फेल तो फिर बहरहाल अल्लाह के हाथ में है, जान मारना ज़रूरी है। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद अब सारी वेरिएबल कॉस्ट इसमें ऊपर आ जाती हैं। हम फिर यहाँ पर सारी फिक्स्ड कॉस्ट को लेते हैं, लेस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्ट। बच्चों अभी तक तो सारे सवाल इसी तरीके से किए हैं। थाउजेंड्स में करेंगे सवाल, कैसे किया? थाउजेंड में किया था। चलो, रुपीज़ इन थाउजेंड्स और रुपीज़ इन थाउजेंड्स। तो कोशिश यही चल रही है हमारी कि हर सवाल एक ही तरह से हो। लेकिन मैं आपको इसलिए कहता हूँ बार बार, 90% तक ही ये कोशिश कामयाब होती है। और देखें डिसीजन मेकिंग में कितनी कामयाब होती है, देखते हैं। लेट्स वेट एंड सी। ओके, इधर बन जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, यहाँ पर आ जाएगा दोनों का। अच्छा जी, अब वर्किंग एक ज़रूरी वाली वर्किंग हमें चाहिए होगी कॉस्ट ऑफ सेल्स की। और चूँकि एक ही मंथ है और 2 मेथड्स हैं, तो हम एक ही वर्किंग में इन्हें मैनेज करने की कोशिश कर लेंगे। सॉरी मैंने देखा नहीं, वर्किंग 1 हो सकता है यूनिट्स मिसिंग थे, तो फिर ठीक है। वैसे कोई मसला नहीं है, आपने इसको वर्किंग 1 कर दिया तो उसको वर्किंग 2 कर दीजिएगा। ठीक है,
सवाल को कर लेते हैं शुरू, सवाल पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा खैर, यहाँ पे मैं इंशाल्लाह वर्किंग वन आप कह रहे हैं कि करनी पड़ेगी, तो मैंने आपको कहा था कि आप एक ही इक्वेशन बनाकर रख लें। वो इक्वेशन क्या है जो आपको याद है? ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का प्लस प्रोडक्शन यूनिट्स लेस क्लोजिंग स्टॉक। ये सब यूनिट्स, ये यूनिट्स वाली ये क्वांटिटी का स्केड्यूल है, इसमें रुपीज़ नहीं होते, ठीक है ना। क्लोजिंग स्टॉक और सोल्ड यूनिट्स, यूनिट्स सोल्ड, ठीक है। अब ओपनिंग स्टॉक जो गिवन है वो लिख देना है, बाकी एक्सेस यूम करके उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। हंसी नहीं रुक रही तुम्हारी। कीनिया लिमिटेड इज इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग of a single product and has a total production capacity of 60,000 units. It is currently operating at its normal capacity of 80%. तो 60,000 का 80% 48,000। अगर आपने, मैंने आपको बताया इस टॉपिक के अंदर, आपने अगर फिक्स्ड एफओएच का रेट निकालना है तो नॉर्मल कैपेसिटी फर्स्ट प्रेफरेंस है। अगर सिर्फ बजटेड दे तो वही लेंगे, सिर्फ नॉर्मल दे फिर तो लेना ही वही है। दोनों दे दे खामोश हो तो प्रेफरेंस किसको देनी है? नॉर्मल को। और अगर दोनों दे दे और कहे नहीं फिक्स से निकालो, एक सवाल में किया था, फिर तो मजबूरी है ना, बफलो ब्राउन है, ठीक है। अच्छा, ये वैसे क्यों सवाल नहीं आप लोगों ने अटेम्प्ट किया, आधे से ज़्यादा बच्चों ने? क्या वजह हुई वैसे? मैच की वजह से? अच्छा, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के सनम जी। अच्छा, 48,000 क्या है और क्या है? 48,000 यूनिट्स क्या है? 48,000 यूनिट्स क्या है? नॉर्मल कैपेसिटी। फूटो तो सही। अब आ रहे हैं घर अब दोस्त आपके, टेंशन ख़त्म हो गई अब। बाकी वर्ल्ड कप तो चलो पढ़ाई तो करोगे ना अब आगे। अच्छा, दुआओं का शेड्यूल तो जारी हो चुका है वैसे। अच्छा जी, इट इज़ करंटली, ठीक हो गया। बिलो इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम KL's बजट फॉर द मंथ ऑफ February। ये सारा बजटेड डाटा है, ये सारा क्या है? बजटेड डाटा है। अब जिस चीज़, ये उसूल अभी तक सारी कॉस्ट में चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई नई चीज़ को हर रोज़ हम नया उसूल लगा लेते हैं। इस टॉपिक में भी, बल्कि चलो इस टॉपिक की बात ही कर लो, यही चल रहा है। बजटेड बता रहा है और ख़ामोश है तो फिर हम एक्चुअल भी उसी को अज्यूम करते हैं। तो ये बजटेड डाटा है। नीचे जाकर अगर किसी के बारे में वो चेंज बता देगा तो हम उसको चेंज कर लेंगे, नहीं बताएगा तो नॉर्मल अजम्पशन क्या है? जो बजटेड है वही एक्चुअल है। अगर कोई चेंज होता तो वो बता देता, ठीक है। ओके, अच्छा, अब सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट्स पर यूनिट गिवन है, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर इकट्ठा है, फैक्ट्री ओवरहेड्स वेरिएबल वाले, सेलिंग एंड एडमिन ओवर एक्सपेंसेस हैं वो वेरिएबल वाले, फिर फिक्स कॉस्ट टोटल में गिवन है, सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस टोटल में गिवन है, ये पर यूनिट नहीं गिवन, ठीक है। अच्छा, अब एक्चुअल ऑपरेटिंग डाटा फॉर द मंथ ऑफ February। अच्छा, ये बजट था, अब असली बातें करने लगा। तो असली बातों में जो चेंज करवाएगा वो चेंज करेंगे, जो नहीं करवाएगा वो फिर इक्वली है, वो फिर इक्वली एज्यूम्ड है। ड्यू टू एन अनएक्सपेक्टेड फॉल्ट इन KL's मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इट वॉज एबल टू ऑपरेट एट आ 75% प्रोडक्शन कैपेसिटी ओनली। तो इसका मतलब यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 48 नहीं ले लेने गलती से आपने, क्योंकि 48 ही प्रोड्यूस करते थे ये, लेकिन इस दफ़ा गड़बड़ हो गई और 75% पे ऑपरेट किया। यानी कितनी एक्चुअल प्रोडक्शन है? ये यूनिट्स प्रोड्यूस कितने हैं? 45,000। ओपनिंग स्टॉक 10,000 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक नहीं गिवन, सेल के यूनिट्स कहाँ? अच्छा हाँ, सेल्स, मैं ये पढ़ा ही नहीं, मैं भी कहूँ सेल्स ऑफ 47,000 यूनिट्स वर मेड एट द सेलिंग प्राइस बजटेड बाय KL। जो बजटेड थी उसने कहा यही एक्चुअल है, या वो कह रहा है बराबर है या वो चुप भी है तो हम अज्यूम करेंगे बराबर है, ठीक है ना। ओके, अच्छा, तो 47,000 सेल्स आ गई, 45,000 प्रोडक्शन आ गई, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स अवेलेबल हैं, उसकी कॉस्ट भी दे दी उसने, वो तो देखते हैं ना कि किसके अंडर है। और फिक्स्ड ओवरहेड्स वर एब्जॉर्ब्ड इन प्रायर मंथ एट द रेट ऑफ 40%। फिक्स्ड एफओएच का रेट भी उसने दे दिया। यानी अगर फिक्स्ड एफओएच मिसिंग हो अगर, तो वो निकल सकते हैं। पिछले साल के हैं मिसिंग नहीं है, ये तो बजट है, ये ये इस साल का एक्चुअल डाटा। चलें देखते हैं। रेट यहाँ से निकला है, इन ओवरहेड्स के हिसाब से निकला होगा ना, चेक कर लेंगे करना पड़ा तो। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्सीड द बजट बाय 5 लाख ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। तो ये तो हमने करके देखा भी था एक, वो उस वक्त ज़रा वेरिएबल था,
यहाँ पर फिक्स्ड के अंदर आ गया सवाल, कल वेरिएबल वाले में था, ठीक है। चले अब यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल नहीं है। ओपनिंग चलो हम नहीं निकाले हैं, वो मैं यहाँ पे कवर कर लेता हूँ। ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स गिवन है सवाल में, कितने? 10,000 यूनिट्स। प्रोडक्शन यूनिट्स ये 45,000 जो निकाले खुद हैं, तो थोड़ा सा बता देते हैं यूजर एग्जामिनर को कि कैसे निकाले हमने। टोटल 60,000 इंटू 75%, थोड़ा सा बता भी दिया। लेस क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता। सोल्ड यूनिट्स 47,000, क्या पहले एक्स लिखें और फिर क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता लिख लो जी। कितना? 47,000, ठीक है जी। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया जी? रीअरेंज किया हमने, क्लोजिंग स्टॉक हमारा आ गया 8,000 यूनिट्स। ठीक है जी। अब अगला काम क्या करना है हमने? कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लेनी, वक्त बचाना है, इकट्ठा ही बनाएंगे। बस पता ही है आपको, एब्जॉर्प्शन के अंदर हम फिक्स्ड ओवरहेड्स वो एब्जॉर्ब करवा देते हैं, मार्जिनल में वो लाइन खाली छोड़ देते हैं, डैश लगा देते हैं, तो दोनों कॉस्ट ऑफ सेल्स, फ़र्क ही यही है बस, ठीक है। फ़र्क ही दोनों में पहले दिन सीखा था यही है। तो मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन आमने सामने कर लो। मैंने कहा कोई बोले तो मैं पकड़ूं। देखा देखा, दिल कर रहा था ना तुम्हारा। अच्छा जी बच्चा, आज बच्चे ही थोड़े से बोल ही नहीं रहे, यानी बोलने वाले आज छुट्टी पे। अच्छा, अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में प्राइम कॉस्ट है, वेरिएबल एफओएच हैं, सेलिंग और एडमिन वेरिएबल हैं। जो डाटा मिल रहा है उसके नंबर लेते जाएं, ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट लिख दिया है, बस काफ़ी है। प्राइम कॉस्ट का मतलब ही क्या है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है जी। पर यूनिट गिवन है कितना? 75 और 47,000 यूनिट्स लेंगे। ये सोल्ड यूनिट्स हैं। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर हम ये प्रोडक्शन के यूनिट से कॉस्ट निकालते हैं, और फिर कॉस्ट ऑफ सेल तो तब निकालते हैं एंड पे जाके जब क्लोजिंग स्टॉक भी साइड पे कर देते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन यूनिट्स कितने? 45,000 यूनिट्स जी। 375 बस, 3375। हाँ जी, ऊपर लिख लेता हूँ, आप लोग कहते हैं तो रुपीज़ इन थाउजेंड्स। अच्छा, उसके बाद वेरिएबल एफओएच, कोई नहीं, आप हेडिंग बनानी छोड़ दें बस। आप जहन के अंदर वो नक्शा बन गया है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के साथ मैच कर गई है हमारी ये वर्किंग। ये डायरेक्ट मटेरियल, कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, फिर एफओएच की हेडिंग और ढेर सारे खर्चे, वो सारे ज़रा यहाँ पे वेरिएबल फिक्स की क्लासिफिकेशन से आने लग गए थे, लेकिन मैं हेडिंग बनाता रहा था बस। अब ठीक है, अब हेडिंग को छोड़ें, आहिस्ता आहिस्ता अब हम पेपर पर चले जाए ना। लेकिन ये कोशिश किया करें अलग अलग हों तो इनको इकट्ठा ना करें, अलग शो कर दिया करें, कोई मसला नहीं, इसमें टाइम नहीं लगता, ठीक है जी। वेरिएबल ओवरहेड्स कितने पर यूनिट? 45। प्रोडक्शन यूनिट्स 45,000। अब ये नंबर मिल रहे हैं आपको, इसके नंबर मिलते हैं वर्किंग के जी। 2025 और यहाँ पर भी 2025 सेम होगा। उसके बाद आएंगे फिक्स्ड एफओएच, और ये कौन से वाले हमने लेने होते हैं? एब्जॉर्ब्ड, और एब्जॉर्ब्ड निकलते हैं एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट से, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्शन से। अब हमने एक्चुअली प्रोड्यूस किए हैं 45,000 यूनिट्स, बोलो, और नॉर्मल कैपेसिटी क्या थी? 48,000 यूनिट्स। एफओएच का रेट तो 48 की बेस पे निकलना होता है, ऐसे ही है। अब ये टोटल एफओएच की कॉस्ट है, कौन सी? बजटेड। कौन सी? बजटेड, ठीक है। इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे नॉर्मल कैपेसिटी से, तो मेरे ख्याल में हम पहुंच जाएंगे मंजिल मकसूद पे। क्या ख्याल है? ऐसा ही है, फिक्स्ड ओवरहेड्स बजटेड हैं और कैपेसिटी नॉर्मल है। चलो जी, 2000 जी बेटा।
नहीं, ये तो कभी भी नहीं होता, वो एक्चुअल प्रोडक्शन है, उसकी बेस पे एब्जॉर्ब करवाएंगे। अभी ये तो एक स्टेप के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट आना है। हम OAR निकालते हैं स्टार्ट पे खड़े होकर, बजटेड ओवरहेड्स और बजटेड बेस। यहाँ पे मैंने कहा था बजटेड बेस या तो बजटेड आउटपुट होगी या नॉर्मल कैपेसिटी। जब OAR निकल आया तो फिर एक्चुअल के साथ मल्टीप्लाई करके एब्जॉर्ब करवाने, और वो एक्चुअल है। रेट स्टार्ट पे निकला होगा और एक्चुअल एंड पे पता चले होंगे। तो ये तरतीब तो शुरू से चल रही है। गॉट इट जी। 2016 पूरा ही लिख लें फिर, एक मिनट ज़रा, ऐसे ज़रा 2000 16,000 ऐसे ही है। ये टोटल FOH है बजटेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी, कितनी 48,000। अच्छा 48,000 नहीं, वो ऊपर ही मैंने पूरी फिगर ले ली है। जिसने 2016 लेना है वो 48 ले ले। मैंने कहा ज़रा यूनिट सामने नज़र आते रहे और कुछ नहीं, पर्चे में आप बिल्कुल 48 ही कीजिएगा, डिवाइड बाई 2016 डिवाइड बाई, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा ये 48 कैसे निकला है? 60,000 का 80%, लो ठीक है, बता दिया आपने। अब OAR आ गया कितना, ₹42 इंटू 45,000 यूनिट्स। वो यहाँ पे आएगा, आप बताओ। ये तो एब्जॉर्ब्ड लेते हैं और ये फिर अंडर ओवर को अलग से करते हैं। यहाँ जब आएंगे तो ये कहेंगे बजटेड प्लस एक्सीडिंग वाले एक्चुअल। यहाँ पे हम हमेशा रेट निकाल के एब्जॉर्ब्ड वाले लेते हैं, ठीक है। तो तंग नहीं हो गया? सही है, नज़र आ रहा है, समझ आ रहा है सही बेटा? पीरियड इसको छोड़ दो 1 मिनट के लिए, पहले उस बात पे रहो जो सिखाई हुई है। पीरियड के स्टार्ट पे हमने क्या किया, बजटेड FOH को बजटेड बेस से डिवाइड किया, जो कि यहाँ पे हमारे सवाल के अंदर क्या है, नॉर्मल कैपेसिटी। हमारे पास आ गया पर यूनिट FOH रेट। इसको हमने एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करके FOH फिक्स्ड FOH एब्जॉर्ब करवा दिए, ठीक है। अब वो एब्जॉर्ब तो हो गए एक्चुअल कैपेसिटी पे रेट पुराने वाला लगकर, लेकिन जब एंड पे जाएंगे तो हम कहेंगे एब्जॉर्ब हुए इतने, एक्चुअल आए उतने, तो ये अंडर या ओवर है, वो भी यहीं पर ही एडजस्ट करते हैं। आप वो दिन याद करो, बल्कि मैं याद क्या करो, मैंने इसलिए बवक्त ज़रूरत सनद रखता हूँ और काम में लाता हूँ। पहला सवाल मैं नॉर्मली इधर करता हूँ, या अल्लाह लब जाए। ये देखो बेटा, यहाँ पे क्या किया हमने, फिक्स्ड FOH के रेट की बेस पर एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके एब्जॉर्ब्ड निकाले। फिर सवाल ने बताया था, मार्जिनल किधर है, ये कि एक्चुअल FOH है 25, याद आ रहा है कुछ? ये इसको देखो ज़रा, अंडर ओवर देख लेना। सेकंड क्वार्टर में एक्चुअल कितने हैं 25, और हमने एब्जॉर्ब कितने करवाए, 26। तो 26 एब्जॉर्ब करवाए, एक्चुअल 25 थे, तो अब क्या हो गए, ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गए, अंडर कर दिए। 25 एक्चुअल थे, एब्जॉर्ब करवाए 21, अंडर रह गए, ओवर कर दिए। इन दोनों को मिलाएं तो एक्चुअल बन जाते हैं। अब जो फिगर आप बात कर रहे हैं वो फिगर ये वाली है जो सवाल ने कही है कि एक्चुअल ओवरहेड्स तो इतने थे, बजटेड जितने गिवन है प्लस जो फिगर गिवन है वो यहाँ पे आएगी। ये मार्जिनल वाले के अंदर भी आता है, और इसी को यूज़ करके फिर हम इसी 25 को यूज़ करके हम यहाँ पे अंडर ओवर निकालते हैं। कुछ समझ आया? ये सारा समझ आ गया? चलो अच्छी बात। ये निगी बातें अभी भी क्यों मसले में हैं, होनी नहीं चाहिए। अब निकालें अब इन मसाइल को, आ गई हैं छुट्टियाँ 2, करके आइएगा ये मार्जिनल एब्जॉर्प्शन को ओवर, सवाल बता दूंगा इंशाल्लाह आज। अच्छा जी, बताएं 1890, और यहाँ पर नहीं आया करता, ठीक है जी। बस और तो कुछ नहीं है, कुछ और कुछ है, बोलो फिर। टोटल ये मेरे पास आ गई, 1 मिनट। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट या टोटल करंट कॉस्ट कितनी जी, 7290,540। अच्छा जी, अब ओपनिंग स्टॉक को ऐड करना है, क्लोजिंग को लेस, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स।
हमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स गिवन है, सवाल में बताया भी था वैसे जाते जाते। कहता है ओपनिंग स्टॉक 10,000 यूनिट्स है, कॉस्टिंग 1600 एक्चुअल में, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक की उसने कॉस्ट बताई जो कि केएल के पास पड़ा है। अब ये ओपनिंग स्टॉक मार्जिनल के तहत निकला है या एब्जॉर्प्शन के तहत? कल बता के भेजा था कि ये लाइन लिखी हुई है और ये तकरीबन सवालों में लिखी होगी जिसके अंदर वो आपसे अलग करवा रहा था। अगले दोनों सवालों में भी ऐसे ही होगा, क्योंकि अगले दोनों सवालों में तो उसने एब्जॉर्प्शन की इनकम स्टेटमेंट भी बना के दी और से कहा कि मार्जिनल की बनाओ, तो हमने डाटा निकालना होता है वहाँ से, ठीक है। तो क्या कह रहा है, यूजेज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो अगर वो एब्जॉर्प्शन यूज़ करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो इन्होंने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज़ करके ये निकाला होगा। इसका मतलब 1600 तो रेडीली अवेलेबल है, ठीक है, डन। अब मसला रह गया किसका? मार्जिनल का। सोचो अब क्या करें जी। फिक्स्ड माइनस कर दें भाई, कह रहे हैं फिक्स तो बजटेड है जी भाई। जी कोई हल निकालें जी। अब 200 ये उसने कहा कि सेम है, उसने बता दिया था, ऐसे ही है। बाकियों में से इसके बारे में उसने कहा कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आया है, ऐसे ही है। उसके अलावा किसी के बारे में कोई जिक्र खैर किया उसने? तो बोलो भाई, बोले। इसके बारे में कहा खुद बोल के, बजटेड वाला ही आ गया। कैपेसिटी उसने चेंज करवाई, फिर उसने कहा बजटेड वाला रेट सेलिंग प्राइस ही यहाँ पर यूज़ भी हुई एक्चुअल में। फिर उसके बाद 75, 45 और 15 के बारे में उसने कोई बात नहीं की, और आगे जाकर बोला कि ये जो फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं ये थोड़े से कम इधर नज़र आ रहे हैं, बजट में हमने ज़रा ज़्यादा इनकर करने पड़ गए, महंगाई हो गई थी, बिजली का बिल इधर पड़ा हुआ है, इस तरह की बात की हुई है। अब ये सारे के सारे क्या हैं? खामोशी है इसके बारे में। तो ये सारे के सारे फिर क्या अज्यूम करेंगे? ये सारे के सारे, और बोलो नहीं अज्यूम कर सकते, बोलो। तो इनका टोटल क्या बनता है? ये सारे के सारे क्या हैं? सेम। तो 75 जमा 45 जमा 15 क्या बनता है जी? 135। नहीं 135 तो टोटल बनते हैं, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करें ना तो ये अलग अलग, ठीक है। इन सबको पहले मैं सेम लिख लेता हूँ। प्रोडक्शन कॉस्ट में तो 135 नहीं ना आएंगे, नीचे सेलिंग वाले भी तो पड़े हैं बदतमीज़, वो उसी वक्त ले लेते तो नंबर ले लिए होते हैं हमने। तो ये सब क्या है? सेम है। इनके बारे में चुप है, तो ये क्या है? सेम। अब 75 जमा 45 120, ये क्या है? ये प्रोडक्शन कॉस्ट कौन सी वाली? कौन सी? फुल प्रोडक्शन कॉस्ट है। फुल प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है। फुल प्रोडक्शन कॉस्ट होती तो इसमें फिक्स्ड एफओएच भी होते, और उसने पिछले साल का रेट भी बताया हुआ है ये, या वो एक्चुअल का रेट कितना है जी? 40। तो वो कुछ इसके ऊपर ऐड कर कर वो आ रहा होता। तो इसका मतलब ये दो 75 जमा 45 ये हमारी कॉस्ट बन सकती है। कौन सी वाली? मार्जिनल वाली। ज़रा देख लें इसको तसल्ली से। बिल्कुल कर सकते हैं भाई। फरमा रहे हैं कि आप ये काम करें, कॉस्ट है ना, कॉस्ट है, 2-3 काम हो सकते हैं। आप वो कह रहे हैं आप यूँ करें, 1600 डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स हैं पूरा कर लो। फिर अब 16 लाख डिवाइड बाय 10,000 यूनिट्स, और एक बार ये बंद होगा, एक बार इसको बंद होने दें, फिर इसको ओपन करने दें, फिर मुझे दोबारा जाने दें, फिर जनाब यहाँ पे पहुँचने दें, फिर ये बात करूँगा मैं दोबारा जी। तो 16 लाख डिवाइड बाय 10,000 यूनिट्स कितना आ गया? 160। और फिर 40 के बारे में वो कह रहा है कि वो फिक्स्ड एफओएच एब्जॉर्ब किए हैं हमने इस महीने में, यानी कि वो पिछले महीने की बात कर रहा है। तो 40 एब्जॉर्ब करवाए थे एफओएच। ये क्या है जी? ये क्या है? टोटल, या यूं कह लें पहले दिन कहा था हमने फुल कॉस्ट पर यूनिट, ऐसे ही है। और इसमें से हमने क्या माइनस कर दिया? फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट, फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो क्या आता है आंसर?
120, तो इन दोनों का भी क्या आ रहा था, 120 आ रहा था। तो जो दिल करे, खामोश नहीं है ना, बोल नहीं रहा ना, खामोश है, तो बजट ही एक्चुअल होगा। और फिर दूसरी मतलब ये अजम्पशन में चला गया हूँ कि फरवरी का बजट है, तो फिर एक महीने में कितना को फ़र्क पड़ा होगा। लेकिन सही, आप ज़्यादा मुनासिब है मेरे ख्याल से, ये ज़्यादा एरर फ्री बात होगी, हम इसको इस तरह से लेकर चले। बहरहाल दोनों तरीके से हो सकता था काम, ठीक है। हैंड आउट है, पॉज करें ज़रा, जल्दी से दिखाएं। अच्छा जी, तो ये तरीका यहाँ पे करने की बजाय वहीं पे करें। ओपनिंग फिनिश गुड्स, ये एब्जॉर्प्शन वाला गिवन है। अब वर्किंग किसकी करने लगे हम, मार्जिनल वाले की। तो ₹16,000 पूरा ही लिखें आप, 1.6 मिलियन डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स हैं, 10,000 यूनिट्स। अब एग्जामिनर को नहीं लिख लिख के बताना ये फुल कॉस्ट और ये माइनस, वो सब लिखा हुआ है, ठीक है। पिछले साल उसने कहा, पिछले साल का जो क्लोजिंग, पिछले महीने का, सॉरी, पिछले पीरियड का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उस महीने का ओपनिंग बनता है ना, तो कह रहा है ओपनिंग स्टॉक की टोटल कॉस्ट है 16 लाख और 10,000 यूनिट्स हैं। तो हमने कहा अच्छा ज़रा पर यूनिट कॉस्ट, तो यहाँ पे अभी जैसे निकालते होते हैं टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन इनटू क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स नहीं करते होते, तो ये पिछले पीरियड में भी ऐसे ही निकला होगा ना। तो टोटल कॉस्ट के अंदर क्या कुछ पड़ा होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड्स। अब ये फिक्स्ड ओवरहेड्स पड़े रहे एब्जॉर्प्शन में, लेकिन मार्जिनल के लिए हमें इन पे एतराज़ है, ठीक है। तो वो दोनों तरीके से निकल सकता है, बहरहाल ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। जज़ाकल्लाह जी। बोले ₹160 माइनस ₹40, ठीक है जी। अब मैं क्या करूं, इनटू, जगह तंग है, नीचे करके वर्किंग कर लें, रुपीज़ छोड़ो जी। 160 माइनस 40 कितना आता है, 120 इंटू 45,000 यूनिट्स। सॉरी, कितने यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स। ओके, ऐसे ही ये ब्रैकेट जी, सही है। कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो पूछ लें जी। बेटा बोलो। बेटा कॉस्ट के अंदर ना एक सवाल करने के 100 तरीके हो सकते हैं, आप जो मर्जी करें, ठीक है। ये कह रहे हैं कि टोटल कॉस्ट में से फिक्स माइनस कर दें, तो मैंने पर यूनिट में से भी फिक्स ही माइनस की है, पर यूनिट बना ली, ठीक है जी। बोले, हो सकता है ना, हो सकता है। वही कह रहे हैं कि 10,000 यूनिट्स का OAR निकालें। अब वो कह रहे हैं 16 लाख में से आप 10,000 इंटू 40 करके फिगर निकाल लें, कोई फ़र्क है। मतलब एक सोल्यूशन पे पहुंचने के लिए 3-4 रास्ते हैं, आप जिधर से मर्जी आएँ। मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ, ज़रा ये मुझे मुनासिब लग रहा है, थोड़ा सा रिवाइज भी हो गया जी। 1200, बाकी वो सही है, गलत नहीं है, ठीक है। अल्टरनेटिव्स पूछते रहते हैं मुझसे आप लोग। आंसर, एज फार एज आंसर इज सेम, नो प्रॉब्लम, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है ना। ओके अच्छा जी। अब क्लोजिंग स्टॉक अपनी पुरानी तरतीब पे, मैं तो इसलिए कह रहा था ज़रा एक जैसा ही रहता है, पुरानी तरतीब। ये टोटल कॉस्ट है क्लोजिंग स्टॉक की 7290, अब पूरा ही लिखना पड़ रहा है, एक दफ़ा लिख बैठा हूँ, डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स है प्रोडक्शन वाले, 45,000, ये पर यूनिट आ जाएगी, इनटू क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने हैं, 8,000। आंसर बताएं, 1296 क्लोजिंग स्टॉक आ गया। उसके बाद मार्जिनल के लिए 54000000, 5.4 मिलियन है ना, डिवाइडेड बाय कॉस्ट तो बदल जाएगी ना, तो बोलो टोटल कॉस्ट ओवर, ये हर रोज़ इस तरह से करते हैं इसलिए मैं नहीं चेंज कर रहा, हालांकि और तरीके से भी निकल सके शायद जी। इंटू 8,000 यूनिट्स जी। बोले 960, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी अनएडजस्टेड। इसलिए कह रहे हैं बेटा, इधर अनएडजस्टेड क्यों कह रहे हैं, आप बातें कर लें फिर आपने सवाल करना। अनएडजस्टेड क्यों कहा इसको मैंने, क्यों कहा है सर, सबर करें जी, क्यों कहा अनएडजस्टेड मैंने, क्यों ओवर अंडर क्यों एब्जॉर्ब करना है, क्यों है करना है हमने सही, एक्चुअल कहाँ है और एब्जॉर्ब कहाँ है, ठीक है जी। बोले बेटा ध्यान से, इधर बैठे जी। 75945640, इसमें हम अगर कम एब्जॉर्ब करवाए हुए, मार्जिनल वालों ने तो करवाए नहीं ना होते, इसमें तो ये आता ही नहीं है, ये कोई वेरिएंस नहीं आता, यही एक्चुअल, यही एडजस्टेड, यही सब कुछ होता है, ठीक है ना। अच्छा,
एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वालों ने अगर अंडर एब्जॉर्ब करवाए हुए हैं तो हम ऐड कर देंगे, और अगर ज़्यादा एब्जॉर्ब करवा लिए हैं तो हम लेस कर देंगे। अब उसके लिए मेरे ख्याल में तो पहले हम निकाल लेते हैं टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं कितने, ठीक है। तो ज़रा वर्किंग भी हो जाएगी और अपनी फिगर एक चाहिए मिल भी जाएगी, वो फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट। अब सवाल ने बजटेड कितनी बताई थी, 2016, ठीक है जी। और आगे जाके क्या कह रहे हैं, एक्चुअल में फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स वाले एक्सीड कर गए बजट से 5 लाख रुपए, तो इस 20,16,000 में 5 लाख ऐड करके एक्चुअल ओवरहेड निकाल लेंगे, ठीक है। ये अब एक्चुअल आ गए, तो एफओएच कॉस्ट 2016 जमा 500 कितना बन गया, 25, ये 2516 है एक्चुअल, क्योंकि आपको ये मैंने बताया हुआ है, लाल मार्कर ज़रा देना, लाल मार्कर से बताया हुआ है कि ये हमेशा कौन से होते हैं, किधर गए, ये कौन से लेते हैं हमेशा यहाँ पर एब्जॉर्ब, और इन्होंने हमेशा कौन से लेने होते हैं, एक्चुअल, तो एक्चुअल इधर आते हैं, ठीक है जी, सही है बेटा। अच्छा जी, तो अब एक्चुअल हमारे पास है 2516 और एब्जॉर्ब्ड हमारे पास है 1890, फ़र्क तो इन्हीं का ही है, इनमें तो है ही नहीं, है तो एक्चुअल सारे ही ले गए। अब थे 25, एब्जॉर्ब करवाए 18, तो कम एब्जॉर्ब करवाए, और बोलो अंडर एब्जॉर्ब है तो क्या कर दें, ऐड, कितना 626। तो अब कॉस्ट ऑफ सेल्स एडजस्टेड वाली कितनी आ गई, आज मुझे रेकन्सिलिएशन की जगह तंग लग रही है ज़रा जी, कितना 8220 और इधर 5640, ओके डन जी, ये रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो गई। वर्किंग नंबर 2, और कुछ ज़रूरत तो नहीं पड़ी उसे वर्किंग की, जी बोले 8220 आ गया। सर ऊपर सेल ना लिखें तो ये लिखना जायज़ ही नहीं है, बस चल रहा है, जैसे सवाल फिगर आती जा रही लिखते जाओ, सेल्स तो आसानी से आ जाएगी। यहाँ पर भी वर्किंग 2 और 5640, हाँ भाई पास पेपर के तकरीबन सारे सवाल ही कर लिए, 2 रह गए, एक करवाना है, दूसरा आपने करना है, उस जैसा मिलता जुलता, मतलब मिलता जुलता ही है। तो हमने सारे सवाल एक ही तरह से किए हैं, कोशिश यही रही है कि कुछ भी बदले ना। बाकी तो आपको पता ही है कि डिफरेंट मैथमेटिक्स है ना काफ़ी, इसमें तो डिफरेंट तरीके हो सकते हैं किसी भी एक कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए। तो मेरी तरफ से तो ईज़ है, बाकी आप लोग जो मर्ज़ी करें, अगर करना चाहें तो मशवरा यही है कि स्टिक करें, ठीक है, ताकि ज़्यादा, अभी तो बहुत सारा सिलेबस पढ़ा है, बहुत सारी चीज़ें याद करने वाली पढ़ी हैं, तो चीज़ें कम कम याद करके चलें ना, जो कि बस ज़रूरी हों, मुख्तलिफ़ चीज़ें फिर ना सोचा करें जी। उसके बाद सेल्स के बारे में उन्होंने कहा है 47,000 यूनिट सेल किए हैं और रेट 210 ही यूज़ हो गया, तो ₹210 इंटू सोल्ड यूनिट्स 47,000 यूनिट्स, जी बताएं 98। अब सवाल के अंदर वर्किंग शो कर दी ना, तो यही इधर उठा कर लिख दो 987, ठीक है जी। उसके बाद वेरिएबल सेलिंग और फिक्स्ड सेलिंग ये रह गए हैं, मुफ्त के नंबर पहले ही ले लेते, ऐसे आसान नंबर पहले ही ले लिया करो, ठीक है। वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस हैं 15। अब इधर देखो, इन्होंने वेरिएबल सेलिंग को यहाँ रखना है, इन्होंने वेरिएबल सेलिंग को यहाँ रखना, ठीक है। तो सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, जी फरमा दें कितने, ₹15 पर यूनिट, और हाँ 45,000 नहीं ले लेना प्रोडक्शन यूनिट्स, ये सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, तो सेल वाले यूनिट्स 47,000 यूनिट्स जी 705। अब यहाँ एक बार बता दिया तो यहाँ पे एज इट इज लिख दें, वेरिएबल
सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस 705। अब क्या रह गया जी? फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस जो 8 लाख बजटेड थे, चुप है तो क्या अज्यूम करना है, ये भी सेम है। अगर फर्क होता तो वो बता देता, ठीक है। तो ये वेरिएबल और फिक्स इकट्ठे यहीं पर रखते हैं, फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस कितने जी? 800 800 है। फिक्स सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस 800। बस और कुछ रह तो नहीं गया जी? बोले 16 या 14, एक फैसला कर लो। 1650 140, बस नहीं जोर तो 1,45,000 बस जी। कंट्रीब्यूशन बताएं। 3525 209 यहीं पे ना कर लें अंडर ओवर जी। बी पार्ट रेकंसिलिएशन है, रेकंसिलिएशन ऑफ व्हाट? प्रॉफिट अंडर व्हाट? मार्जिनल एंड अब्जॉर्प्शन बोथ, ठीक है जी। ये भी रुपीज़ इन थाउजेंड ही हेडिंग दे लो, रिक्वायरमेंट है। तो प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग 145 ऐड करें ओपनिंग स्टॉक, बस अब लिख लिया था, पता है आपको क्या? पूरी अंग्रेजी मैं नहीं लिख रहा आज। पूरी अंग्रेजी क्या है? फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट इन ओपनिंग स्टॉक, ठीक है ना। और वो पर यूनिट भी निकालनी सिखाई हुई है आपको, लेकिन जब आसानी चल रही है चलाई रखो, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे फिर इसको यूज़ भी कर लेंगे जो मैंने सिखाया था आपको। खैर चलें रिवाइज भी कर लेंगे, हो सकता है अगले सवाल में आ ही जाए। तो कहाँ गए स्टॉक्स? ये ओपनिंग स्टॉक 16 और 12 का डिफरेंस 400, 1600 एब्जॉर्प्शन वाला, 1200 मार्जिनल वाला जी, 400, ठीक है। उसके बाद लेस कर देंगे फिक्स एफओएच कॉस्ट इन क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक एक जैसा फॉर्मेट है, हर दफ़ा पता है फिगर फलां फिगर वहाँ पड़ी है, फलां वहाँ पड़ी है, तो फिर 70-80% सवाल ठीक होना चाहिए। टेस्ट कैसा हुआ है कल? आसान था, सही था। 1296 और 960 नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह करेंगे, एक्स्ट्रा क्लास रख के डिस्कस, ठीक है। 1296 माइनस नहीं देखा था मैंने, बस 960। मैं अभी सिर्फ देखता हूँ टेस्ट लोग कैसे बना रहे हैं जी। बोले 336 माइनस हो गया, आंसर बताएं। 200 सही है। प्रॉफिट अंडर मार्जिनल आया। ये मैंने आपको कहा हुआ है कि एक और तरीके से भी निकल सकता है। वो क्या है? आप फिक्स्ड एफओएच रेट को ढूंढने सवाल में। प्रीवियस ईयर में कितना था? 40, और इस साल में कितना है कोई पता है? कहाँ पे पता है? कहाँ पे लिखा हुआ है? कहाँ निकाला है? हाँ ये 42, तो इस दफ़ा वाला रेट 42 है फिक्स्ड एफओएच का, और पिछली दफ़ा कितना था? 40। चेक कर लो ओपनिंग यूनिट्स कितने थे, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने थे? 10,000 इंटू 40 करो तो 4,000, 4 लाख ही आता है ना, 1000 में है। और यहाँ पर कितने यूनिट्स हैं? 8,000 है, और 42 करो, आंसर क्या आता है चेक कर लो। तो ये इस तरह से भी निकल सकता है, ठीक है ना। मिटा दूँ या लिखा रहे? कंफ्यूज ना हो जाओ कि क्या करना है। जी पार्ट 2 कर लें शुरू।
मैंने भी क्वेश्चन 2 शुरू